नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूं, देश की राजधानी दिल्ली। आज है 5 फरवरी और आज चल रही है वोटिंग। आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में जो मतदाता हैं आना शुरू कर चुके हैं और लोग अपना अपना वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। हम आज पब्लिक रिएक्शन करने आए हैं कि क्या है माहौल यहाँ पर, कौन किस पर भारी है, किसकी बनेगी सरकार, क्या कहते हैं रुझान, क्या कहते हैं एग्जिट पोल, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल। आज हम मतदाताओं की ज़ुबानी सुनेंगे। मतदाता आखिर क्या चाहता है, दिल्ली का मतदाता क्या चाहता है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। बताइए भैया, क्या है दिल्ली का माहौल आजकल? माहौल ठीक है भैया, अब देख रहे हैं चल के क्या होता है। क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार इस बार? भैया इस बात को नहीं कह सकते अभी, इस वक्त नहीं, अभी कुछ पता नहीं किसका रुख बदल जाए। जी बताइए, क्या है दिल्ली का माहौल? माहौल ठीक चल रहा है जी, बढ़िया आ रहे हैं, वोटिंग डालने सब निकल रहे हैं घर से? हाँ बिल्कुल निकल रहे हैं जी, हम भी डालिए हैं। डाल दिए? बिल्कुल डालिए हैं जी। दिखाई देखिए कैसा लगा वोट डाल के दिल्ली विधानसभा में? अच्छा लगा जी। ये वोट कहाँ गया होगा? हमारा जहाँ जाना बताए ना आपको, हाथी पे बहुजन समाज पार्टी पे जा रही है जी। यहाँ कोंडली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी। वोट खराब तो नहीं कर दिया हाथी पे डाल? नहीं वोट खराब होता क्या? भी होगा तो होने दो, कम से कम हमारा परसेंटेज तो बढ़ रहा है। अच्छा। इस चीज से हमारा क्या फायदा, जहाँ हमारी गिनती है वहाँ देंगे। बहुत बड़ी बात होगी। आज जब तक आखिरी सांस है देखिए वोट विचारधारा को है, सीधा सीधा वोट विचारधारा को है। परसेंटेज बढ़ रहा है। देखिए बाबा साहब की विचारधारा दुनिया की सबसे विकसित विचारधारा है और मैं कहता हूं कि जो है ना, विचारधारा को वोट जाना चाहिए, पार्टियों को नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, भाईचारा बनाने की, लोगों को जोड़ने की विचारधारा है, काटने बांटने की विचारधारा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बड़े अम्बेडकरवादी। नहीं देखो, अब से पहले काशीराम जी के आने से पहले केजरीवाल जी है, ये जो पार्टियां हैं कहाँ थी ये पार्टियां? कहीं भी नहीं थी ये पार्टियां। माननीय काशीराम जी आए, उन्होंने भारत का इतिहास, बहुजनों का इतिहास सामने रखा और उसके बाद से ही इन लोगों ने बाबा साहब को अपने सिर पे उठाना शुरू किया। जैसे कि वो कहते हैं ना कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। अगर इतने ही अच्छे हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? संविधान की बात क्यों नहीं करते? संविधान की बात सिर्फ वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए करते हैं। ऑफिस में लगाया है केजरीवाल ने, वो सब दिखावा है, दुनिया को बहकाने वाली चीज़ें हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बहुजनों के है जी। हाथी दौड़ रही है इस बार? हाथी दौड़ रही है और दौड़ती रहेगी। वो बात अलग है कि कभी धीमे हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं। आज समय थोड़ा सा विपरीत नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं थोड़ी सी। यहाँ पर रैली बहुत की है इस बार। आगाश आनंद जी आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया रैली करी, उनका बहुत अच्छा भव्य स्वागत हुआ यहाँ से और जनता जागरूक है, सब चीज़ों को देख रही है, समझ रही है सर। जब आप अंदर जाओगे ना, अंदर सरकार। आप बताओ भैया, वोट डाल दिए? हाँ वोट डाल दिया जी। दिखाइए, हाथ दिखाइए करके। अरे वाह, देख लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। एक वोट की ताकत को लोग कमजोर ना समझें, यही सरकार बनाती है। तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार जी किसी की भी बनाए, यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। बहुजन समाज, हाँ जी। हाथी दौड़ेगी? हाथी दौड़ेगा यहाँ से। हाँ। क्या लोग कह रहे हैं कि हाथी तो बहुत कमजोर हो गई, अब तो कुछ नहीं इसका रहा यहाँ जनाधार। उनकी नजरों में कमजोर है। हाँ। हाथी कभी कमजोर नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो बाबा साहब की विचारधारा को चलने वाला है जी, इसीलिए यहाँ तो हाथी दौड़ेगा जी। हाथी दौड़ेगा। आप बताओ भैया, वोट डाल सबसे दिए? पहले वोट डाल दिया जी, देख अरे लीजिए। वाह, 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 क्या सबसे बात पहले है, आप वोट सभी को डाल जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ। और इस कोंडली विधानसभा से हाँ। जो कि हाथी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। हाँ। क्या सोच के आपने वोट किया इस बार? हम अपनी की बार अपनी सोच के, अब जो कि हमारी अपनी सरकार बने दिल्ली में, ये सोचकर हमने वोट डाला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया। अगर अच्छा काम करते फिर ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भीख मांग रहे हैं ये। अच्छा, भीख मांग रहे हैं। हाँ, अगर ये अच्छा काम करते, कोई भी प्रतिनिधि किसी पार्टी का अगर अच्छा काम करता तो उससे जनता में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दशा इनके हैं, खाली झूठ है, वादे। शिक्षा स्कूल तो बेहतर किया केजरीवाल ने, कह रहे हैं। कितने स्कूल बनवाए हैं, खाली डेंट पेंट करवाए हैं स्कूलों में इन्होंने। हाँ, बता दें कितनी गिनती संख्या गिनवा में। किसी भी गली मोहल्ले में चल जाइए, नालों से वो जो कि टॉयलेट निकलते रहते हैं, बदबू आती है, लोगों के जी वहाँ खाना पीना दूभर हो गया, सोना मुश्किल हो जाता है, बीमारी भरी पड़ी है। अच्छा। वायदे किए जा रहे हैं 2100 देंगे कहाँ से? पहले कैबिनेट बैठा के देख तो ले, अपनी सरकार बना के देखे, कैबिनेट बनाओ, पास करा में, तब 2100 रुपया दे, तब समझ में आएगा इनको।
21 वाले चाल चलेंगे कि नहीं इस बार? कुछ नहीं चलेगा। आगे बढ़ेगा चाल। अरे पंजाब में इन्होंने दिया था, वादा किया था, कितना दे दिए? दिए कुछ, वही चल रहे हैं यहाँ पर। आपने डाल दिया वोट? अभी नहीं डाला जी। अच्छा, क्या लगता है मन कल क्या है इस अमृतसर में बार? बात मन तो हाथी को ही डालेंगे जी हाथी बीएसपी। को? अरे वोट खराब करेंगे क्या? वोट खराब नहीं होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। अच्छा, पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, वोट खराब नहीं होता कभी। केजरीवाल से क्या नाराजगी है? के कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी का क्या मतलब है, परंतु उनके काम अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, इस वजह से हम उससे नाराज रहते हैं। क्या यमुना सफाई का बड़ा मुद्दा है? यमुना सफाई, यमुना साफ नहीं है। हाँ, यमुना सफाई नहीं करी उन्होंने। पहले कहते थे कि यमुना साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करा उन्होंने। फूल वाले ने क्या किया इस बार, यहाँ बताओ? फूल वाले ने पार्टी चेंज कर दिया, सबसे बड़ी गलती कर दिया इसने। ठीक है, कल तक वो प्रचार करे थे आम आदमी पार्टी को, ठीक है, 2 दिन पहले पूरी जनता साथ में थी। अब नेता अपने जेब भरने के लिए पार्टी बदल दे तो गलत बात है ना। एक पार्टी को पकड़ के मोदी जी का रखो। जादू चलेगा कि नहीं इस बार? मोदी के जादू देखते हैं, इसके लिए मोदी जी हमारे सही है, ठीक है, लेकिन दिल्ली के लिए सर पढ़े लिखे का जो देश के नेता। लिए 5 काम गिनाइए मोदी जी का। मोदी सबसे बड़ा तो 370 जो था वो हटा दिए। आपके जीवन में उससे क्या परिवर्तन हुआ? सर बहुत चीज़ हुआ मोदी से, देश के लिए मोदी जी से, लेकिन दिल्ली के लिए पढ़े लिखे कोई नेता नहीं है, वो केजरीवाल ही है। देश के लिए मोदी नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। देखो मोदी जी का जो 370 का फायदा है, वहाँ पे जो लिथियम का मामला है, जो लोग जागरूक नहीं है, वो बहुत बड़ा स्कैम है जो 370 को हटाने वाला है। वहाँ पे जो ज़मीन है, आप मुझे बताओ कोई गरीब आदमी वहाँ ज़मीन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। जो ज़मीन खरीदी जा रही है वो अडानी अंबानी या देश के जो पूंजीपति, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो देश के पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों के लिए वो रास्ता खोला गया है। वो बात लगे कि 370 हटनी चाहिए थी, वो भी बाबा साहब की विचार थे कि भाई 370 हटनी चाहिए। बाबा साहब भी उस चीज़ को नहीं चाहते थे, और अधिकतर काम ये बाबा साहब के जो उन्होंने अपने समय में किए थे उनको कर रहे हैं देख के, या जो काशीराम जी या बहुजन समाज पार्टी चाहती है उस चीज़ को ये लोग काम को कर रहे हैं ज़्यादातर। बाकी इनका अपना कोई विजन, अपना इनके पास कुछ नहीं है अपना। बहन जी को लेके क्या कहोगे? बहन जी, बहन जी तो देखो महानायक हैं बहुजन समाज की, और महापुरुष हैं, वो हमारी आदरणीय है, सम्मानित हैं, हर तरह से बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसे इतिहास निकाल के दे दिए बहुजनों को जो दफन कर दिए गए थे, और वही जो है लोगों की छाती पे जो है उनको परेशानी उनसे यही है। तो सारे जो देश के मनवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको ही सिर्फ मायावती जी से दिक्कत है। और बहुजन जुड़ा हुआ है, एक है, वो बात अलग है कि थोड़ी समय लग रहा है। और आज जो है देश में ताकत और पैसा पूरी तरह से नाच रहा है लोगों पे, इतनी भयंकर तरीके से उनको डर और मतलब सहमे हुए लोग हैं कि वो खुलकर भी बोल नहीं पाते हैं। उसी का फायदा उठा के यूपी में भी इसका बड़ा बदलाव दिखेगा? नहीं, यूपी में परिवर्तन होगा, फिर से होगा, ऐसा नहीं अच्छा, ये है। जो पार्टी आपका बैक यूपी करेगी, से लगता हुआ है, क्या जी, इसका जी। प्रभाव दिखेगा यहाँ पर? पार्टी बैक करेगी, ऐसा नहीं है। यूपी में बहन जी आगे चल रही है, चलेंगी, चलती रहेंगी। आपने वोट विचारधारा डाल दिया? वोट डाल दिया, अरे कहाँ गया वोट आपका? हाथी के निशान पर। अरे वोट खराब तो नहीं किया आपने? वोट खराब नहीं किया, वोट परसेंटेज को बढ़ाया है। यहाँ से विधायक डॉक्टर मुकेश बालाजी जीत रहे हैं, अच्छा, ऐसी उम्मीद है हमें। जीत रहे हैं? बिल्कुल, बहुत भारी मतों से जीत रहे लहर हैं। चल रही है। लहर चल रही है, हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा केजरीवाल ने फूल। क्या कमी कर दी? केजरीवाल तो बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। इसने तो जितनी बड़ी कमी इसने करी है उतनी बड़ी किसी ने करी नहीं है। बसपा का जो वोट परसेंट है यही खा गया, लेकिन अब लौट के बसपा में आ रहा है, लौट के आ रहा है? लौट के बसपा में आ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह दौड़ेगा, चलेगा। यानी जो 2015-2020 में जीतते थे, अब वो वोट बैंक आपके पास खिसक गया। वापसी आ रहा है हमारे पास। वापसी आ रहा है। केजरीवाल को देख लिया, केजरीवाल नौटंकीबाज है, झूठा है, क्या-क्या उसके झूठ पास बोला? वोट नहीं क्या जाएगा। झूठ बोला? उसने सारा झूठ बोला, चिकित्सा के नाम पे झूठ बोला, शिक्षा के नाम पे झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला, और सीधा सीधा कह देता बीजेपी नहीं करने देती। तो बीजेपी तो अब भी है, वो इसे करने नहीं देगी कुछ भी। जब ये झूठी बोलता रहेगा तो करने क्यों देगा यानी कोई? सरकार बन जाएगी। बहन जी कभी भी ये नहीं कहती मुझे ये नहीं करने दिया किसी ने। बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं मैं सर्व समाज के काम करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिसका जो काम करना है वो कहती नहीं है, करती हैं। उन्होंने करने में विश्वास रख रखा क्या है। किया बहन जी ने? जरा बहन जी ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, हाईवे बनाए, लखनऊ में बहुत बड़ा दलित प्रेरणा स्थल बनाया, नोएडा में बनाया, और जो है महामाया फ्लाईओवर बनाए, महामाया हॉस्पिटल बनाए हैं। यूपी में राम राज आ चुका है। यूपी में रामराज चला भी जाएगा। ये आते जाते रहते राज तो, लेकिन मायावती राज जब आएगा जब जनता खुशहाली रहेगी। जनता की जो खुशहाली है वो मायावती राज में है, बहन जी के राज में है। तो आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देगी आपको, लगता है? नहीं, कुछ नहीं देगी, और देगी भी तो हम लेंगे नहीं। नहीं लेंगे? नहीं,
हमें क्या मतलब है, हमें रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, जो ये नहीं दे पाएंगे, ये कोई सरकार यहाँ नहीं दे पाएगी। यहाँ के मुद्दे यही हैं, अच्छा हमें चिकित्सा चाहिए, अच्छा शिक्षा का अवसर चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये वो नहीं देंगे। ये फ्री की सेवा दे दे के ये इस देश की जनता को नकारा बना रहे हैं। ये जो कि जब रोजगार ही नहीं होगा, अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा ही जन्म देती है सवालों को, अगर अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी तो सवाल उठाने वाला होगा नहीं कोई, ये मनमानी करते रहेंगे, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहा रहे हैं, उन्हें नहाने दो, वो उनका ढकोसला है, ये उनका ढकोसला है, जनता में मरवा दी। वहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं रखी, जिस कानून व्यवस्था के सही न रहते हुए कितनी आम जनता मर गई वहाँ पे। उसका असर यहाँ पड़ेगा? मतलब ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ हाथी दौड़ रहा है, हाथी चल रहा है। डालने जा रहे हैं अभी नहीं, अभी हमारा है ही नहीं, बना नहीं है। क्या वोट नहीं है? नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे जनाब मकान वोट नहीं है इनका, देखिए जरा। ये पहचान पत्र है आपके पास? पहचान पत्र है, मगर बनवाया नहीं था ना। और पहचान पत्र दीजिए ना, वोट देते हैं अभी निकाल के आपको। अभी जेब में है ही नहीं मेरा। अभी अरे जेब में नहीं, व्हाट्सएप पे मंगा लो, वोट डल जाएगी। व्हाट्सएप मोबाइल ही नहीं है जेब में। देखो वैसे एक फैक्टर ये भी है, वो भी बात हो गई ना। वोट काट दे। एक फैक्टर ये भी है मोदी राज का, जो है कि दलितों की और मुसलमानों की कम से कम 5% वोटें गायब भी कर दी जाती है। अच्छा जी। हाँ जी, ये भी एक फैक्टर है जो है। हम लोग मकान चेंज करते हैं, हम किराएदार हैं, हमारे पास तो कोई वो ही नहीं होती है। हम इस मकान जा रहे हैं, कभी उस मकान में जा रहे हैं, ना हमें मकान है ना कुछ है। शुरू से हमने कहा था कि मकान देंगे मकान देंगे। हमें संस्था में पढ़ना हुआ, हॉस्टल में रहा हुआ आदमी को नहीं मिला। केजरीवाल ने, हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल ने क्या दिया? किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मकान मालिक को हुआ सब कुछ सुविधा, किराएदार क्या? वोट डाल दिया। किराएदार भी वोट न देता, किराएदार को भी तो होना चाहिए ना कुछ। क्या होना चाहिए? किराएदार को भी होनी चाहिए सुविधा, जैसे मकान मालिक को हुआ है। कोई भी बनो, ना पानी फ्री हो मकान मालिक को, किराएदार को कुछ नहीं है। मकान मालिक को सब कुछ, किराएदार क्या? किराएदार से जीते हैं इंसान, बताओ कितना यूनिट लगता है? किराएदार से जीतते हैं ना। एक मकान मालिक 10 किराएदार है। मकान मालिक तो पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ बस में किराए का देने में। किराएदारों के ला तो रहे हैं, किराएदारों को करो ना। का मीटर लगवाएंगे इस बार, कब लगेगा पता ना जन, कुछ नहीं लगता। वोट मांगना आएंगे तो सब कुछ कर देंगे, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सब कुछ होना चाहिए ना बराबर। आप क्या क्या हो जाए? किराएदारों को भी सुविधा मिलनी चाहिए इतनी जितनी मकान मालिकों को है। ठीक है भाई साहब, आप बताओ, आप युवा हो, क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है आपको इस बार? माहौल तो देखो जी, सबसे बड़ी जो समस्या है दिल्ली के अंदर वो पोल्यूशन को लेकर के है। हमारे बड़े बूढ़े मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर, एम्स के डॉक्टरों का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों का ये कहना है कि भाई दिल्ली में रहने का मतलब है 20 सिगरेट 30 सिगरेट पीने के बराबर स्मोक जो आप अंदर ले रहे हो। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दिल्ली छोड़ देना चाहिए। तो भैया हम ये कह रहे हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तुम शुद्ध हवा नहीं दे रहे हो। दिल्ली की हवा में जहर है। हमारी यमुना शुद्ध नहीं है, शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। जो हमारी बेसिक ज़रूरतें वही पूरी नहीं हो रही है। हम किस पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। पोल्यूशन को लेकर के, हवा में जो जहर है उसको लेकर के कोई नहीं सोच रहा। हमारे बड़े बूढ़े बीमार हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ भाई साहब, पैर रखने की जगह नहीं है। हार्ट के मरीज जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लंग्स के मरीज जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई उम्मीद नहीं है। पर्यावरण का मुद्दा, यमुना पर्यावरण का मुद्दा भाई साहब, दम घुट रहा है। हाँ, यमुना का पानी बहुत ज़्यादा दूषित है, हम गंदा पानी पी रहे हैं, हवा शुद्ध नहीं है, हवा में प्रदूषण है। और सबसे बड़ी जो समस्या सर वो ये है कि दिल्ली के जो हमारे जो नौजवान भाई हैं, हमारे जो नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके घर में बैठे हुए, रोजगार का जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हो, 2100 रुपये दे रहे हो। अरे भैया हमें नहीं चाहिए फ्री का। आप जो हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे युवा हैं, मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारे लड़के पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं डिग्री लेकर के, भाई साहब बहुत परेशान है। वोट डाल दिया वो हाँ, वोट डाल दिया मैंने। ये सर मैंने वोट डाला। हमारे युवा परेशान हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे बड़े बूढ़े परेशान हैं, इतनी सारी बीमारी हो रही है और इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। बस ये वायदे की जा रही हर पार्टी,
अरे हमें जब शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी, हमारा जो जीने का जो मूलभूत अधिकार है, जब हमें वही नहीं मिलेगा, हम किस पार्टी को वोट देंगे? पहले तो हमें मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं हम गांव में जाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, जैसी दिल्ली में आते हमारा दम घुटने लग जाता है। ना यहाँ का पानी शुद्ध है, ना यहाँ का हवा शुद्ध है। वोटिंग चल रही है, वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को आएंगे नतीजे। कुछ रुझान हमने आपको दिखाया, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।